हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं पार्ट 5। ये वीडियो होगा जो ज्योमेट्री का ये पार्ट 5 वीडियो होगा, जिसमें हम लोग 9.2 के एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक 1 से लेकर के 7 प्रॉब्लम तक, यानी कि प्रॉब्लम नंबर 1 से प्रॉब्लम नंबर 7 तक मैंने डिस्कस कर लिया है, राइट। तो ये आपका पार्ट 5 है, यानी कि चैप्टर 9 का आपका पार्ट नंबर 5 वीडियो है, राइट। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और ये है आपका कौन सा पार्ट नंबर 5, कौन सा चैप्टर नंबर किसका 9 का, जिसका किसका ज्योमेट्री का है ना, ये ज्योमेट्री का, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री का पार्ट नंबर 5 है, ठीक है। और एक्सरसाइज हमारा चल रहा है क्या 9.2 का। और प्रॉब्लम इस वीडियो में हम लोग जो प्रॉब्लम की बातें करेंगे वो करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 7 से लेकर के जहाँ तक इंड होता है प्रॉब्लम, वहाँ तक के प्रॉब्लम को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है। तो डियर स्टूडेंट, यदि आपने पार्ट 4 में, क्योंकि पार्ट 4 में मैंने डिस्कस किया है प्रॉब्लम नंबर 1 से लेकर के प्रॉब्लम नंबर 6 तक, तो ज़रूर जा करके उन पार्ट्स को देखना। तो डियर स्टूडेंट, आप फटाफट से कुछ इंस्ट्रक्शन है, मैं उन सभी इंस्ट्रक्शन को आपको बता देता हूँ। इंस्ट्रक्शन ये है कि आप किसी भी माध्यम के विद्यार्थियों को कंप्लीट समझ में आने वाला है। दूसरा इंस्ट्रक्शन, यदि आपको ये स्क्रीन अगर धुंधला अगर दिखाई दे तो ज़रूर आपको क्या कर लेना है, थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी बढ़ा लेनी है, ताकि आपको साफ, सुंदर और स्वच्छ दिखाई दे, ताकि पढ़ने में मन लगे। क्लियर है। चलो, तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया उसको देख लेते हैं। यूनिट 1 हमने ख़त्म कर लिया है, यूनिट 1 का चैप्टर 1। यूनिट 2 में लगभग आपके इतने चैप्टर हैं, लगभग 5 चैप्टर हैं। यूनिट 3 खत्म कर लिया, यूनिट 4 खत्म कर लिया। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने ख़त्म किया है। और यदि आपका मैथमेटिक्स बहुत ही वीक है, बहुत कमज़ोर है, बहुत पुअर है, तो बिल्कुल आप सही प्लेटफॉर्म पर हो। यहाँ पर मैं आपको ज़बरदस्त तरीके से मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूँ। यूनिट 5 में ज्योमेट्री हम लोगों ने देख लिया है। ज्योमेट्री का ये चैप्टर 9 हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसका ये पार्ट नंबर कौन सा है, पार्ट नंबर 5वां वीडियो है हमारा। क्लियर है। तो और एक्सरसाइज कौन सा, एक्सरसाइज नंबर हमारा 9.2 का ये हमारा वीडियो है। और जहाँ प्रॉब्लम नंबर मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया है ना, प्रॉब्लम हमारा कौन सा, प्रॉब्लम नंबर 7 से इंड तक का प्रॉब्लम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर है। तो डियर स्टूडेंट, ज़रूर आप पार्ट 1 से देखना। यदि आपको समझ में नहीं आया तो बिल्कुल मतलब ऐसा समझ लेना कि मैंने पार्ट 1 से मिस किया है, क्योंकि मैंने बार बार ये रिपीट किया है आपको कि आपका ये जो चैप्टर होने वाला है, ये आपका क्या होने वाला है, ये आपका क्या होने वाला है, आपका कंप्लीट क्या होने वाला है, बेस बनने वाला है। यानी कि जितने भी आने वाले बाकी चैप्टर हैं उन सब का ये बेस होगा, ये फाउंडेशन होगा, ये मजबूती से आपको, काफ़ी मजबूती से बाकी चैप्टर के अंदर में आपको एंट्री के लिए मौका देगा। क्लियर है। तो ये प्रॉब्लम नंबर 7 आप देख सकते हो। ये सभी प्रॉब्लम आप मैच कर लेना अपने बुक से, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आप एक काम करोगे, मैं एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ स्क्रीन के पीछे, क्योंकि जगह नहीं है ना, तो मैं स्क्रीन के पीछे चलता हूँ। क्लियर है। तो मिलते हैं आपसे स्क्रीन के पीछे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग प्रॉब्लम नंबर 7 चल रहे हैं। 7 का फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, 4 नंबर। यहाँ पे हमारे पास में जगह नहीं है कि हम लोग क्या कर सके, यहाँ पे बना सके। तो एक एक करके हर एक प्रॉब्लम को एक एक करके बनाने वाले। जैसे 7 का ये पहला नंबर प्रॉब्लम मैंने यहाँ पे पिक्चर उसका ले लिया है, फिगर ले लिया है, और इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की वैल्यू आप बताओ इन द गिवन फिगर्स हेयर ए बी पैरेलल सी डी। अब जितना भी पिक्चर आपने देखा, यहाँ पे जितने भी पिक्चर हैं, है ना, ये ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, सी डी के। यहाँ भी ए बी, ध्यान से देखो, ए बी ये कुछ इस तरह से, ये ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, ये सी डी के। ध्यान से देखो, यहाँ भी ए बी पैरेलल है किसके, ये सी डी के। क्लियर है। यहाँ भी देखो ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के। ध्यान में आया है मेरी बातें। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि ए बी पैरेलल सी डी है, साफ सुथरी बात है, और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो आपको इतना तो पता चल गया कि ए बी पैरेलल क्या है, हमारा सी डी है। तो चलो पहला नंबर प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर रहा हूँ। 7वां का पहला नंबर मैं यहाँ पे प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर रहा हूँ। तो जो हमारे पास में गिवन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में गिवन जो है उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यही कह रहा है प्रॉब्लम क्या, कि ए बी पैरेलल हमारा क्या है, सी डी। ये पहला गिवन है, ठीक है। ओके, दूसरी चीज़ हमारे पास में क्या गिवन है, हमारा एंगल कौन सा, ये 60 डिग्री गिवन है। क्लियर है। कितना, 60 डिग्री। तो कैसे इसको लिख सकते हैं, एंगल बी ए डी। क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए डी।
एंगल यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इधर से, ठीक है, मैं इधर से स्टार्ट करूँगा, ठीक है ना, यहाँ से लिख देता हूँ एंगल BAD इक्वल टू हमारा कितना 60 डिग्री, कितना 60 डिग्री। क्लियर हो गया ये। अब चलो और क्या दे रखा है, ये हमारा 59 डिग्री दे रखा है। क्लियर है। तो कौन सा एंगल, एंगल हमारा ABD, कौन सा ABD, ABD, तो ऐसे लिख सकते हैं एंगल ABD इक्वल टू कितना 59 डिग्री हमारा दे रखा है। क्लियर हुआ ये चीज़। अब चलो हमारा AB पैरेलल CD तो नहीं रखा है क्योंकि ये AB जो है वो CD के पैरेलल है। क्लियर है। और हमें क्या निकालना है, ये जो X है ना यहाँ पे उसको निकालना है और ये Y जो है इसको निकालना है। क्लियर है। तो ये कैसे निकलेगा आप समझना ज़रा ध्यान से। मैं AB यहाँ पे पिक्चर खींच के बनाता हूँ। ये AB हो गया और ये हमारा CD हो गया। क्लियर है। ये AB और ये CD, मैं यहाँ पे नाम भी दे रहा हूँ AB। आराम से समझना है क्योंकि ज्योमेट्री में अगर आप हड़बड़ किए तो आप गड़बड़ हो जाओगे। ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, ये हमारा क्या है 60 डिग्री है। क्या है हमारा 60 डिग्री। ठीक है। अब ध्यान से समझो ज़रा, ध्यान से समझना तो आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। क्लियर है। तो एक एक चीज़ों को बहुत ही अच्छे से यहाँ पे देखते चलना। देखो ज़रा, यदि मैं ये AB और CD को मैंने यहाँ पे पैरेलल प्रॉब्लम कह ही रहा है और मैं क्या करता हूँ, ये BD जो है, ये BD क्यों इस तरह से मैं दिखा देता हूँ। ये BD जो है आपको दिख रहा है ना, ये पिक्चर ऐसा है लेकिन आपको ऐसा सोचना है कि ये पिक्चर कुछ यूँ है आगे की तरफ, और ये जो लाइन दिख रहा है ये AB का, ये कुछ यूँ है आगे की तरफ, एक्सटेंड कर करके आगे की तरफ, है ना। जैसे ये CD है तो CD यही नहीं है, ये कुछ यूँ है। क्लियर है। और ये जो है BD, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या है, ट्रांसवर्सल है। अभी बाकी ये सबको अभी भूल जाओ, ये लाइन को अभी भूल जाओ। क्लियर है। तो देखो मैंने यहाँ पे वही चीज़ कर लिया, ये AB खींच लिया और CD खींच लिया, ड्रॉ कर लिया, और ये ट्रांसवर्सल मैंने बना दिया क्या, BD को। ये यहाँ पे पॉइंट का नाम दे रखा है B और यहाँ नाम दे रखा है D। क्लियर है, BD को। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे ये CD जो है, ये CD जो है, CD से ये जो एंगल बन रहा है ये क्या बन रहा है, X। क्लियर है। याद रखना, जो लाइन मेरा पैरेलल रहता है और जो लाइन मेरा ट्रांसवर्सल रहता है वही एंगल हमारा मान्य रहता है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जैसे ये CD लाइन मेरा पैरेलल था क्योंकि AB पैरेलल CD था, तो CD लाइन मेरा पैरेलल है और मेरा ट्रांसवर्सल लाइन कौन है, ये है, ये लाइन ट्रांसवर्सल है ये हमारा। तो इस लाइन और इस लाइन को ऐसे टच करते हुए जो एंगल बनेगा वही एंगल मान्य होगा। तो ये एंगल क्या है, X। ठीक है। ये एंगल हमारा क्या है, X। अब देखो B पे ये एंगल कितना बन रहा है, 59 डिग्री। यहाँ पे क्या बन रहा है, 59 डिग्री। ध्यान से ये आपको देखते आना चाहिए। ये पिक्चर में भले ही आपको नहीं, लेकिन जब आप एक्सटेंड करोगे तो आप ध्यान से देखो, जो मैं चीज़ यहाँ बनाया हूँ तो देखो ये जो CD पैरेलल है X है, तो ये X मैंने बना दिया। अब यहाँ पे ये जो है, ये किसके, ये जो लाइन ऊपर से यूँ आ रहा है उसी से ये टच होकर ये भी एंगल बन रहा है, तो ये एंगल। अब बताओ ज़रा, ये लाइन के कहाँ, ये लाइन के नीचे और ये भी लाइन के नीचे, और ये इधर साइड में बना, एक ही साइड में। क्लियर है। इधर साइड में बना है। क्लियर है। तो लाइन के नीचे, लाइन के नीचे, तो ये कौन से प्रॉपर्टी से ये दोनों इक्वल होते हैं, ये इक्वल हो जाते हैं आपके किससे, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से हमारा क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ये बातें समझ में आ गई। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल नाउ यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, एंगल ABD। क्या एंगल, मैं इसको अब क्लीन कर देता हूँ। आपको समझ में आ गया कि ये एंगल और ये एंगल क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि ये लाइन के नीचे और एक ही साइड पे, जैसे ये ट्रांसवर्सल है तो ये इधर ही साइड में बन रहा है। क्लियर है ना। इधर को मान लो आपको लेफ्ट साइड और इधर मान लो आपका क्या, राइट साइड। क्लियर है ना। आप पार्ट 1 से वीडियो देखोगे ना तो आपको प्रॉब्लम होगा ही नहीं, है ना। पार्ट 1 से आप देख के आओ ना, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5, हाँ पार्ट 4, पार्ट 5, तब ये मज़ा आएगा इसमें, है ना। तो लाइन की ये नीचे, ये भी लाइन के नीचे बना है और ये लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड की तरफ बोल रहा हूँ। ये पूरा जो पार्ट है ना, ये लाइन, ये जो BD लाइन है, ये BD लाइन के इस पार में ये जो पूरा है ना, ये लेफ्ट साइड बोला हूँ। अब BD लाइन के इस पार में ये जो है ना, इसको राइट साइड बोलता हूँ। क्लियर है। ठीक है। तो अब मैं इसको क्लीन कर दे रहा हूँ। आपको ये पता चला कि एंगल X जो है एंगल 59 के बराबर है। किससे बराबर हो गया, ये क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। तो इसको हम लोग अब लिखना स्टार्ट करते हैं। मैं इसको क्लीन कर देता हूँ थोड़ा सा,
ताकि अच्छे से मैं यहाँ पे आपको बता पाऊँ सारी चीज़ें। ये तो मैंने यहाँ पे वो कर दिया, बता दिया आपको। थोड़ा सा वीडियो मेरा लंबा हो जाता है, लेकिन मैं जब तक समझाऊंगा नहीं तब तक आपको छोड़ूंगा नहीं। क्लियर है? चलो देखो ज़रा। तो नाउ अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एंगल ए बी डी ऐसे चलेंगे। एंगल ए बी डी इक्वल होगा किसके, एंगल ये वाले एंगल के। तो एंगल इसका नाम देते हैं सी डी ई, किसके, एंगल सी डी ई के। क्लियर है? और ये किससे इक्वल हो रहा है जी, और कितना, ये किससे, कितना 59 डिग्री आ रहा है। क्लियर है? यानी कि ए बी डी भी 59 और सी डी ई भी कितना 59। क्लियर है? यानी कि ये कौन से रीजन से ये ऐसा हो गया, कौन से रीजन, कौन से कारण से ये इसका ये इक्वल हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्रॉस, है ना, क्रॉस पॉन्डिंग, यहाँ पे पी ओ एंड करके डॉट डाल दिया हमें, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल। ठीक है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। तो इसका मतलब एंगल यहाँ पे x इक्वल टू क्या, क्योंकि x और y ही बोला तो x मेरा निकल गया, x इक्वल टू क्या निकल गया, 59 डिग्री। ये बातें आपके दिमाग में, और ये रीज़न देना, स्पष्टीकरण करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज्योमेट्री में स्पष्टीकरण ही देना सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। क्लियर है? अब चलो, अब हमारे पास में क्या है, अब हमें निकालना है ये y। अब हमें क्या निकालना है, ये y निकालना है। तो देखो ज़रा ये y कैसे निकलेगा। देखो ये CD हमारा CD लाइन हमारा यूँ है, ठीक है, और ये है हमारा क्या, 60 डिग्री। देखो मैं फिर से वो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन यूँ रहा और ये लाइन यूँ रहा। ये हमारा कौन सा लाइन है, ये AB लाइन है, और ये कौन है, CD लाइन है। क्लियर है? और इस बार ट्रांसवर्सल कौन है, ये AD ट्रांसवर्सल है। देख लो बिल्कुल सीधा सीधा, है ना, यूँ ऐसे ट्रांसवर्सल है, बिल्कुल सीधा सीधा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। ठीक है, अब बोल रहा है कि यहाँ पे वो एंगल, ये y जो है वो कहाँ है, यहाँ है। क्लियर है? y कहाँ है, यहाँ। तो इस बार ये पैरेलल है ना, तो इस देखो जो ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल कौन है, AD है। ट्रांसवर्सल कौन है, यहाँ पे मैं A और ये D पॉइंट दूर लिख दिया हूँ, ये D यहाँ A है। क्लियर है? इसको भूल जाओ आप। ठीक है, चलो। तो कह रहे हैं कि AD जो हमारा ये जो ट्रांसवर्सल है, ठीक है, AD वाला जो लाइन है ना, ठीक, तो ये इधर है। तो अगर मान लो कि मुझे यहाँ दे रखा है, देखो ये इधर, इस ये पैरेलल, ए भी हमारा पैरेलल है, तो इससे ये ट्रांसवर्सल से ये ऐसे मिला हुआ है, तो ये 60 डिग्री है। तो इसका मतलब इसका इससे मिलन होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। क्लियर है ना? y इक्वल टू, यानी कि ये जो है हमारा ऐसा पिक्चर दे रखा है, तो और यहाँ y लिखा है। तो देखो ये इधर है और ये इधर है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा। कौन से प्रॉपर्टी से, ये दोनों आपस में इक्वल होगा, अल्टरनेट, एक इधर बन रहा है और एक उधर बन रहा है ना, और अंदर में बन रहा है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से दोनों इक्वल हो गए। इसका मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं क्या, एंगल BAD, क्या एंगल BAD इक्वल होगा किसके, यहाँ पे नाव लिख करके चलूँगा, है ना, एंगल BAD इक्वल होगा, यानी कि BAD इक्वल होगा हमारा किसके, एंगल CDA, किसके, CDA, एंगल CDA के इक्वल। ये कौन सी और कितना मैंने बताया, यहाँ पे 60 डिग्री मैंने कहा है, 60 डिग्री। और कौन सी प्रॉपर्टी से, ये अल्टरनेट, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से ये इक्वल हुआ है। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है। अल्टरनेट पार्ट 1 से नहीं देखे ना, इसलिए आपको हो सकता है थोड़ा अटपटा टाइप से लगे, लेकिन पार्ट 1 से देख के आओ ना, वहाँ से फिर उसके बाद, क्योंकि क्या है कि आप ये लगातार 5-6 घंटे का वीडियो छोड़ के आप आ रहे हो, है ना, तो ऐसे नहीं काम बनेगा। क्लियर है? तो ये समझ में आया। अब यहाँ पे हमारा क्या क्या होता है, यहाँ पे अब हम लोग आराम से लिख सकते हैं क्या, x और y की वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग, यानी कि एंगल CDA क्या है, एंगल CDA हमारा क्या है, y है। तो यहाँ पे y, एंगल CDA हमारा क्या है, y है, तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। y इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 60 डिग्री। ये समझ में आ गया, है ना। तो ये हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं एंगल CDA इक्वल टू y इक्वल टू, यहाँ पे भी बता देता हूँ कि ये CDE
कौन सा, ये वाला CDE, ये वाला, इसको भी लिख देता हूँ एंगल CDE इक्वल टू x इक्वल टू 59 डिग्री, है ना। और ये तो x और y की हमारे पास में वैल्यू निकल गई और ये क्या हो गया, आंसर हो गया। यदि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो आप क्या कर देना, लाइक जरूर कर देना मेरे बच्चे, है ना। आपकी गुरुदक्षिणा यही मानी जाएगी। क्लियर है, लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। चलो 7वां का दूसरा नंबर प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। चलो कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x और y की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट करो, x और यहाँ पे है y। फिर से वही बात है, वही माजरा है, AB पैरेलल CD, ये AB और ये CD दे रखा है ना। तो इसको बोल रहा है कि x ये रहा x और ये रहा y की वैल्यू आप लोग फाइंड आउट करो। क्लियर है, अब ध्यान से समझना जरा। क्लियर है, देखो जब ये पिक्चर देखोगे तो ये 105 है, तो ये भी कितना है, ये भी ये वाला एंगल कितना है, ये BCD, ये वाला एंगल कितना है, ये भी 105 हो जाएगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट से, क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट से। क्लियर हो गया ये। तो चलो अब यहाँ पे हम लोग इसको वो कर लेते हैं यहाँ पे। क्लियर है, तो जो इसका गिवन है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। एक बार गिवन जो है उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले तो AB पैरेलल CD हमारा दे रखा है। दूसरा चीज़ क्या दे रखा है हमारा, BCA, फिर से BCA इक्वल टू 35 डिग्री, यहाँ पे एंगल BCA इक्वल टू 35 डिग्री। क्लियर हो गया। और क्या दे रखा है हमारा, ECF, है ना, एंगल ECF इक्वल टू 105 डिग्री। ये बातें समझ में आ रही है। ओके चलो अब एंगल ये हमारा क्या दे रखा है, y हमारा कितना, तो y को क्या लिखेंगे, BAC, क्या BAC, यहाँ पे एंगल BAC इक्वल टू कितना, y हमारा दे रखा है। क्लियर है। उसी तरह से इसमें आते हैं DC और इधर की तरफ मुड़ जाते हैं, ये वाला, जैसे मान लो कि इधर में मैं G नाम दे देता हूँ, ठीक है, G, ठीक है, तो DCG, तो एंगल DCG आप कुछ भी नाम मान लेना, है ना, चलेगा। तो ये क्या है, x है। क्लियर है, तो ये हमारा ये सब दिया हुआ है। अब हमें ये पता है क्या करना है कि अब देखो दिस एंगल, ये 35 डिग्री एंगल और 105 डिग्री एंगल और ये x वाला एंगल, इन तीनों को ऐड करूंगा, जब जोड़ दूंगा तो हमारा 180 के बराबर आना चाहिए। क्यों, क्योंकि ये पूरा का पूरा एकदम सीधा सीधा लाइन है। और जब सीधा लाइन रहता है तो मेरा क्या होता है, पूरा ये कंप्लीट हमारा क्या होता है, 180 डिग्री बनाता है। ये लीनियर पेयर में तो नहीं आएगा, लीनियर पेयर में तो ये नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें एक एंगल, दो एंगल, तीन एंगल शामिल है ना। तो ये बस, लेकिन हमें ये पता है कि जब एक स्ट्रेट लाइन होता है, जब एक सीधी रेखा होती है, तो उसका जो तीनों अगर सीधी रेखा होती है तो उस पर जो एंगल बनता है वो 180 का एंगल बनता है, 180 का एंगल बनता है। तो एंगल 35 डिग्री प्लस 105 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताना होगा कि ये 105 आया कैसे, तो वो बता देते हैं कि एंगल ECF इक्वल टू यहाँ पे हेयर एंगल ECF, ये ECF इक्वल टू मैं बता रहा हूँ एंगल कौन सा, BCD, क्या BCD, यहाँ ऊपर में तो मैं नहीं लिखा हूँ क्योंकि बताने रहा हूँ, एंगल BCD। क्लियर है। और ये इक्वल हो गया कैसे, ये इक्वल कौन से प्रॉपर्टी से हुआ, ये हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर से आप लिख लेना अपनी कॉपी में, पेन कॉपी पेपर जो भी लेके बैठे होगे, तो VOA का मतलब हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल। मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये हमारा ये 105 डिग्री है, इसका मतलब BCD हमारा कितना मिल जाएगा एंगल, तो एंगल BCD इक्वल टू 105 डिग्री हमारा यहाँ पे मिल गया। क्लियर है। अब मुझे तो निकालना है x, तो एक काम करते हैं, दिस एंगल प्लस दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू कर देते हैं 180 के। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्या, ये यहाँ पे नाव, ठीक है, A से G मैं बोल देता हूँ, तो ACG, क्या ACG इज अ राइट लाइन, सॉरी स्ट्रेट लाइन, है ना। यहाँ पे लिख देता हूँ ACG इज स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ठीक है। हमने ये भी बता दिया कि ACG जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, सीधा लाइन है। तो हम लोग यहाँ पे 35 डिग्री प्लस 105 डिग्री प्लस दिस एंगल। क्लियर है। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग क्या,
35 डिग्री प्लस 105 डिग्री प्लस ये x हम लोग क्या लिख देते हैं x इक्वल टू कितना, x डिग्री इक्वल टू कितना 180 डिग्री। क्लियर है। अब जब इन सबको ऐड किया जाता है 35 प्लस 105 को तो ये आ जाता है 140 कितना 140। तो 140 डिग्री अब प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। अब x को यहीं रहने दो, 140 को उधर ले जाओ तो 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 40 डिग्री। x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 40 डिग्री। 40 डिग्री हमारा क्या हो गया, ये हमारा ये आ गया 40 डिग्री, हमारा x इक्वल टू 40 डिग्री आ गया। तो x की वैल्यू निकल गई। अब रही बात y की वैल्यू, तो y की वैल्यू हमारा कैसे निकलेगी, अब ध्यान से समझना। AB पैरेलल है किसके, CD के। मैं एक बार यहाँ पिक्चर बना रहा हूँ, देखो ये AB लाइन है और ये क्या है CD लाइन है। क्लियर है। और देखो ये जो AC जो है, ये A से G जो जा रहा है ये बिल्कुल यूँ जा रहा है, यूँ ऐसे। तो यहाँ पे हमारा बन रहा है y, यहाँ पे क्या बन रहा है y। तो देखो ये जो लाइन है, ये वाली लाइन है ना, जो कि जिसको मैंने AB कहा है, ठीक है। क्लियर है। तो इससे ये y एंगल बना रही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये इसका जो ये CD ये है, तो ये एंगल और ये वाला एंगल, देखो ध्यान से, ये वाला एंगल आपस में क्या होगा, ये दोनों जुड़ करके कितना 180 डिग्री का निर्माण करेगा। y अब प्लस यहाँ का एंगल, ठीक है, y अब प्लस यहाँ का ये को इंटीरियर एंगल में शामिल हो जाएगा, y वाला और ये वाला, ठीक है। तो ये कौन सा, इससे टच होना चाहिए, ये जो हमारा पैरेलल लाइन है ना CD, ये जो पैरेलल है हमारा उससे, और ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है मेरा ये AG वाला, तो ये पूरा 35 प्लस 105 ये पूरा का पूरा ये। क्लियर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा। क्लियर है। तो देखो हमेशा याद रखना, पैरेलल लाइन जो पैरेलल है वो, और साथ में जिसको हमने ट्रांसवर्सल कंसीडर किया, जिसको हमने ट्रांसवर्सल माना, तो ये वाला लाइन सीधा ये ट्रांसवर्सल है ना हमारा, तो इसको टच करना चाहिए तब जाके। तो यहाँ से यहाँ तक टच करते जाए तो 35 और 105 दोनों शामिल हो जाएगा। क्लियर है। अब जाहिर सी बात है, हम लोग ये पढ़ा है कि इन दोनों एंगल का सम, तो यहाँ पे हम लोग 35 प्लस 105 ये दोनों शामिल हो जाएगा। क्लियर है। अब इन दोनों एंगल का सम हम लोग को पता है क्या 180 होता है। ये कौन से नियम से, ये को इंटीरियर एंगल, कौन से नियम से, को इंटीरियर। अब आपके दिमाग में अगर खलबली मच गया हो कि को इंटीरियर क्या बोल रहे हो, है ना, ये एक्सटीरियर क्या बोलते हो, कभी वर्टिकली अपोजिट बोल देते हो तो कभी कुछ कह देते हो, तो ये आपका दोष नहीं है, ये आप पार्ट 1 से वीडियो नहीं देखते हुए आ रहे हो, है ना। तो पार्ट 1 से देख के आओ, या आपको पूरा का पूरा कहानी समझ में आएगा। बीच से मूवी कभी नहीं देखनी चाहिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्लियर है। और ज्योमेट्री तो ऐसा है, बिल्कुल आपको पल्ले नहीं पड़ेगा अगर बीच से देखा तो। आप पहले इसकी जो ट्रेनिंग दी गई है ना, इसका जो कॉन्सेप्ट वीडियो मैंने बनाया है वो सब वीडियो देखते हुए आओ, तो ये पूरा आपको मक्खन की जैसा समझ में आएगा। कैसे, मक्खन की तरह समझ में आएगा। क्लियर है ना। चुटकी बजा के आप प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। क्लियर है, ये बात होती है। चलो यहाँ पे चलते हैं हम लोग। ये y दे रखा है ना, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, नाउ अब क्या y यहाँ पे ऐसे दे देते हैं हम लोग, एंगल BAC, क्या एंगल BAC प्लस कर दिया मैंने, एंगल BAC है ना, प्लस कौन सा एंगल, हमें तो पूरा ये वाला एंगल चाहिए, ये वाला एंगल पूरा चाहिए, तो हम लोग क्या नाम लेंगे, ACD, ऊपर की तरफ भाग जाएंगे, क्या ऐसे ACD, तो ये पूरा का पूरा एंगल शामिल कर रहे हैं, या फिर आप चाहो तो ऐसे भी आ सकते हो DCA। क्लियर हुआ, DCA, यहाँ तक आप आराम से ऐसे भी कंसिडर कर सकते हो। तो क्या एंगल आप चाहो तो ऐसे DCA, यहाँ पे DCA यूँ आ सकते हो। ठीक है, DCA कहने का मतलब है कि आप यही पूरा का पूरा कंप्लीट एंगल ले रहे हो, और इन दोनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। और ये कौन से नियम से मैंने कहा है, को इंटीरियर, को INTERIOR, इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल से, है ना।
ठीक है। तो चलो यहाँ पे एंगल BAC कितना है y प्लस एंगल DCA क्या है, एंगल DCA हमारा क्या है 35 डिग्री 105 डिग्री। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग 35 डिग्री प्लस 105 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इक्वल टू हमारा ये कितना हो जाएगा, सॉरी y इक्वल टू हमारा, मैं यहाँ पे क्लीन कर देता हूँ क्योंकि पहले जोड़ लेते हैं इन लोगों को। तो y प्लस ये 140 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस होगा 180 माइनस 140। तो y इक्वल टू हमारा क्या हो गया, 180 में से 40 चला गया तो क्या हो गया 40 डिग्री। यानी कि x इक्वल टू हमारा 40 डिग्री आया था और y भी हमारा 40 डिग्री आया है। क्लियर है। तो x भी हमारा 40 डिग्री और y भी हमारा क्या 40 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया, कंप्लीट इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है। तो इस तरह से आप ये भी देखो, अब ध्यान से देखो, ये इधर में हमारा x था, इधर में हमारा क्या है देखो x है, और x इक्वल टू हम लोग निकाल चुके हैं 40। क्लियर है। तो देखो ये इधर में ये जो लाइन है इस लाइन के नीचे में y है और यहाँ भी इस लाइन के नीचे में x है। तो ये और ये एंगल आपस में क्या होता है, बराबर। ये कौन से नियम से, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के नियम से। तो ये यहाँ तो एक ही लाइन में आपका आंसर हो जाता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैंने कहा ना एक ही मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए ज्योमेट्री में कितने सारे तरीके आप लगा सकते हो, है ना। कभी क्रॉसपॉन्डिंग से इक्वल हो जाता है, कभी वर्टिकली से, कभी को इंटीरियर से, कभी को एक्सटीरियर से, है ना। तो देखो अब जी ये सब वर्ड बोल रहा हूँ तो आपके दिमाग में खलबली मचा होगा। तो खलबली मचा है तो पार्ट 1 से देखते हुए ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ मेरे बच्चे, नम्र निवेदन, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 ऐसे देखते हुए आओगे ना, तब ये मक्खन जैसे लगेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये 7वां का हमारा ये दूसरा नंबर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था। क्लियर है। अब चलते हैं आगे 7वां का ये तीसरा नंबर प्रॉब्लम पे। क्लियर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y गिवन फिगर AB पैरेलल CD। AB पैरेलल, ये AB पैरेलल CD, फिर से वही बात है ना, हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो ये एक पैरेलल, देखो ये देखो ध्यान से, ये एक पैरेलल लाइन है हमारा AB और ये एक पैरेलल लाइन है CD। ठीक है। और ये AC क्या है, ये U कट कर रही है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारा दे रखा है क्या 120 डिग्री और इसके इधर में हमारा दे रखा है y। ठीक है। तो जब भी हमारा इस तरह का एंगल बनता है, ये लाइन के ऊपर और इधर में लाइन के नीचे, तो इसको बोलते हैं को एक्सटीरियर। एक ही तरफ बने और लाइन के बाहर, इधर भी लाइन के बाहर बना तो इसको को एक्सटीरियर नाम दिया गया। तो को एक्सटीरियर की प्रॉपर्टी होती है कि ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल कितना 180 के बराबर होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे अब मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। ठीक है ना, तब जाके आपको अच्छे से यहाँ पे पेन से लिख के बताता हूँ। क्लियर है। तो देखो ज़रा, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे इधर में मैं नाम देता हूँ ABCDEF, यहाँ दे देता हूँ G और यहाँ दे देता हूँ H। जहाँ जहाँ नाम नहीं है वहाँ वहाँ मैं नाम डाल देता हूँ ताकि अच्छे से क्लियर कर पाऊँ। ठीक है। तो सबसे पहले गिवन में जो हमारा दे रखा है वो लिख लेता हूँ। गिवन में हमारा है क्या AB पैरेलल CD। ठीक है जी। उसके बाद एंगल में हमारा क्या है, एंगल BAG, क्या एंगल BAG इक्वल टू 120 डिग्री। क्लियर है। और एंगल DCH, एंगल DCH हमारा है कितना y। ठीक है। ओके जी। तो ये इतना समझ में आया। और चलते हैं हम लोग, और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, इस एंगल को लिखना होगा तो क्या लिखेंगे CEF, क्या एंगल CEF, एंगल CEF। आप चाहो तो ऊपर से भी पकड़ के आ सकते हो, यहाँ से DEF ऐसे भी आ सकते हो। मैंने यहीं से पकड़ लिया CEF इक्वल टू 3x प्लस 6, क्या 3x प्लस 6। ठीक है। ये रख रहा है डिग्री। ठीक है। अब चलो, अब बहुत ध्यान से देखते चलना कि कैसे क्या क्या चीज़। अभी मैंने बताया कि ये लाइन के ये AB पैरेलल CD है हमारा, और ये क्या है, ये G से लेके H तक ये क्या है ट्रांसवर्सल है, और ये क्या हो रहा है, ये लाइन के इधर बन रहा है और ये y के इधर बन रहा है ना। तो इस तरह के एंगल को क्या बोलते हैं, को एक्सटीरियर एंगल। तो इससे ये दोनों क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है कि दोनों के दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, जोड़ दिए जाए तो 180 के बराबर होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि इसको हम लोग ऐड कर देते हैं। क्लियर है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंगल कौन सा BAG, ये BAG प्लस DCH। ठीक है। तो यहाँ पे
BAG प्लस एंगल DCH, कौन DCH, ये वाला एंगल, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन से नियम से आप कह रहे हो? तो ये को एक्सटेरियर, ठीक है, को एक्सटेरियर, RIOR, को एक्सटेरियर एंगल, को एक्सटेरियर एंगल की प्रॉपर्टी से मैं ऐसा कह रहा हूँ। जब लाइन पैरेलल होता है तो कोई ट्रांसवर्सल कट करता है तब ये सब चीज़ें होता है। चलो, तो BAG हमारा कितना है? BAG हमारा कितना है? 120 डिग्री लिख लेता हूँ, प्लस एंगल DCH क्या है? Y है, इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? 180 माइनस 120, तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। कितना? 180 माइनस 20 डिग्री चला गया तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री ये मेरा केवल बचेगा। तो y इक्वल टू 60 डिग्री बचा। ओके, ठीक है, y निकल गया। अब बात कर लेते हैं इधर, अब बात कर लेते हैं इधर में। अब ध्यान से समझना ज़रा, ठीक है। अब मेरा क्या निकालना है? अब मुझे निकालना है यहाँ से x। क्या निकालना है? मुझे x निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, ये हमारा A से लेके G से H तक लाइन और E से लेके F तक लाइन, क्लियर है। मैं इसको थोड़ा सा आगे ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है। ये E लाइन, E जो पॉइंट हमारा दिख रहा है, देखो ये GH जो है और EF जो है, अब इन दोनों में देखो आप, देखो ये GH और EF भी आपस में एक दूसरे का क्या है? पैरेलल हो गया है। क्यों पैरेलल हो गया? ये क्यों पैरेलल हो गया? तो उसका रीज़न है आपका क्या, कि ये 3x का जो ऊपर में एंगल बन रहा है और ये y जो बन रहा है आपका, ये आपका क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से इक्वल है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से इक्वल है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि एंगल y इक्वल टू लिख सकता हूँ मैं क्या, ये 3x प्लस 6, क्या 3x प्लस 6, यानी कि एंगल CEF, क्या एंगल CEF। मैं यहाँ पे इसको अभी वैल्यू ना दे करके अभी पहले इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। एंगल y इक्वल टू एंगल CEF, ये मैंने लिख लिया CEF। ये कौन से? ये हो गया हमारा क्रॉसपॉन्डिंग, कौन सा? क्रॉसपॉन्डिंग, है ना, क्रॉसपॉन्डिंग, है ना, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के नियम से, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल के नियम से ये हुआ, ठीक है। तो देखो y हमारा कितना है? 60 डिग्री, तो हमने लिख दिया 60 डिग्री इक्वल टू, क्लियर है। अब बताओ एंगल CEF हमारा क्या है? 3x प्लस 6, तो ये रहा 3x प्लस 6, ओके। अब देखो ये इधर आएगा, ये प्लस को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा? 60 माइनस 6 इक्वल टू 3x। अब 60 माइनस 6 ये कितना हो जाएगा हमारा? 54। ये 54 इक्वल टू 3x, 54 इक्वल टू ये क्या हो गया? 3x हो गया, ओके। अब ये x का ये क्या है? 3 कॉफिशिएंट है, यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 54 और y में 3, अभी 3 से कटा गया, 3 1 जा और 3 18 जा, तो x इक्वल टू हमारा क्या आ गया? 18 डिग्री। x इक्वल टू हमारा क्या आ गया? 18 डिग्री। ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? आंसर, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा x और y की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, क्लियर है। अब चलो, अब हम लोग चलते हैं चौथे नंबर प्रॉब्लम पे, जो कि बहुत बेहतरीन प्रॉब्लम है, ठीक है। सातवां का चौथा नंबर देख रहे हैं, क्लियर है। अब चलो, वही बात लिखा हुआ है, जो गिवन है उसको लिख लेते हैं, है ना। गिवन जो है क्या? AB पैरेलल CD है हमारा, उसके बाद क्या दे रखा है? ये y है, ठीक है। और जो एंगल हमारे पास में है, ठीक है, तो यहाँ पे ACB, यहाँ पे एंगल ACB इक्वल टू 65 डिग्री और एंगल BCD, क्या एंगल BCD, क्या एंगल BCD 52 डिग्री, ठीक है जी, 52 डिग्री, क्लियर है, ओके। अब हमें यहाँ पे y दे रखा है तो इसको क्या लिख रहे हैं? CAB, एंगल CAB इक्वल टू क्या है? y है। और हमारा ये क्या दे रखा है? b वाला, तो इसको CBD, एंगल CBD इक्वल टू कितना? CBD इक्वल टू 3x प्लस 5, क्या 3x प्लस 5, ये हो गया, ओके, ये बात हो गया। अब चलो यहाँ पे ये ऐसे बनाया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, क्या बन रहा है? 90 डिग्री। तो क्या लिखेंगे? एंगल CDB, क्लियर है, एंगल
डी बी, एंगल सी डी बी, ये क्या दे रखा है हमारा 90 डिग्री दे रखा है। ये कितना है हमारा 90 डिग्री। क्लियर है, ये समझ जाना बात। चलो इतना दे रखा है। अब हमें निकालना है y, हमें क्या निकालना है y। ठीक है, अब ध्यान से समझते चलना। हमारा AB जो है, ये AB जो है पैरेलल है किसके CD के, तो मैं खींच देता हूँ नीचे भी, ये AB और ये CD। आपको ये छोटा दिख रहा है, लेकिन आपको जब मेमोराइज करना, जब इसको आप बनाना, तो ऐसे मान लेना कि ये मतलब पैरेलल है, बिल्कुल बड़ी बड़ी लाइनें हैं। ठीक है ना। तो AB पैरेलल CD। अब देखो ये जो लाइन है, ये AC जो है, ये इसको कट कर रही है, तो मैं भी कुछ ऐसे कट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ये y है, तो यहाँ पे मैं y बना लेता हूँ। क्लियर है, y कर लिया मैंने, y बना दिया। ठीक है, क्लियर। हाँ, अब चलो ध्यान से, तो देखो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, यहाँ पर जो एंगल बनेगा, कौन सा एंगल बन रहा है 65। देखो ये वाली पैरेलल है, ये CD पैरेलल, तो ये जो नीचे वाली जो पैरेलल है, क्लियर है, उसके रेस्पेक्ट में ये एंगल बन रहा है। क्लियर है, तो कौन कौन सा जुड़ जाएगा 65 और 52। कौन सा यहाँ पे ये कैसे आएगा, ये पूरा का पूरा एंगल कैसे आएगा 65 प्लस 52 डिग्री। क्लियर है, ये दोनों जोड़ करके ये वाला एंगल आएगा। क्लियर है, तो मैं अब यहाँ पे स्पष्टीकरण आपको दूंगा कि आखिर अब देखो ऐसे क्यों कर रहा है, ताकि मेरा y निकले, क्योंकि हमें पता है कि ये AB जो है पैरेलल है CD के, और ये ट्रांसवर्सल है, और ये एंगल साथ में ये एंगल, यानी कि ये एंगल और ये एंगल को ऐड करने से 180 के बराबर आता है। तो यहाँ पे मैं अब लिखूँगा इसको क्या इसको y को क्या माना हूँ मैं CAB, क्या CAB। क्लियर है, अगर मुझे ये पूरा एंगल मानना होगा तो कैसे होगा, बताओ मुझे। अगर ये पूरा कंप्लीट एंगल मुझे मानना होगा तो कैसे मानूंगा, ऐसे ACD ऐसे मानूंगा। मैं एक और एंगल ले लेता हूँ ACD, एंगल ACD इक्वल टू क्या हो जाएगा 65 प्लस 52, है ना, 65 डिग्री प्लस 52 डिग्री। क्लियर है, तो 65 में 52 ऐड करो आप, तो 65 प्लस 52 इक्वल टू 117। क्लियर है, 117 डिग्री। क्लियर है, यहाँ लिख देता हूँ 117 डिग्री, 117 डिग्री आ रहा है। क्लियर है, चलो मैं अब समझ में आया। ये अब क्या करने वाला हूँ, ये एंगल और ये एंगल को आपस में मैं ये शो करूँगा कि ये दोनों को ऐड करने से हमारा क्या है, ये 180 के बराबर आएगा। क्लियर है, तो मैं यहाँ पे इसको क्लीन कर देता हूँ। आपको अब समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हो रहा है। क्लियर है, बार बार आप वीडियो देखना तो आपको और अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ क्या एंगल, मैंने y का क्या नाम दिया है, मैंने y का नाम दिया है एंगल CAB। तो एंगल CAB प्लस, क्लियर है, और इस एंगल को क्या नाम दिया है 65 और 52 को ऐड करके एंगल ACB, क्या एंगल ACD इक्वल टू 180 डिग्री के बराबर। ये कौन से नियम से मैं इस तरह से कह रहा हूँ, ये हमारा हो जाएगा कौन से नियम से, को इंटीरियर, है ना, को इंटीरियर एंगल, जिसको एलिड एंगल भी बोलते हैं, को इंटीरियर के उससे प्रॉपर्टी से। चलो तो CAD क्या दिखा मैंने, CAB, तो ये y दे देता हूँ यहाँ पे, प्लस एंगल ACD कितना है, ACD हमारा कितना है 117, तो यहाँ 117 इक्वल टू 180 डिग्री। तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, y इक्वल टू हमारा 180 डिग्री माइनस 117। क्लियर है, तो अगर 180 में से मैं 117 को माइनस करूँ तो ये हमारा आ जाएगा कितना, y इक्वल टू 63 डिग्री, कितना 63 डिग्री। तो y हमारा मिल गया, क्योंकि क्वेश्चन हर बार बोला है कि आप x निकालिए और y निकालिए, तो y निकल गया। अब रही बात x की, तो x के ऊपर में अब हम लोग चलेंगे x निकालने के लिए। क्लियर है, अब देखो ध्यान से, हमारा हमेशा याद रखना कि जब भी हम लोग एंगल कंसीडर कोई भी करेंगे तो हमारा पैरेलल लाइन वाला लाइन, पैरेलल लाइन और साथ में जिसको हमने ट्रांसवर्सल माना है वो एक साथ हो जाना चाहिए। तो देखो मतलब उसको ले करके हमारा क्या होना चाहिए, बनना चाहिए एंगल। देखो ज़रा, अब इस लाइन को मैं ट्रांसवर्सल मान रहा हूँ, ये वाली, ठीक है, इस लाइन को अगर ट्रांसवर्सल मानूँ तो यहाँ पे 52 बन रहा है। देखो मैं AB और इधर में, मैं इसको इधर ना करके यहाँ समझाता हूँ। देखो
ये ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है, ठीक है। इस बार ट्रांसवर्सल बी और सी को मान रहा हूँ, ये मैंने यूँ खींच दिया, ठीक है, क्लियर है, ठीक। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मेरा ये बता रहा है कि 52 बन रहा है, ये मेरा ट्रांसवर्सल है। मैंने कहा है कि जो लाइन पैरेलल हो और जो ट्रांसवर्सल लाइन मैंने कंसिडर किया है उन्हीं के बीच में एंगल को कंसिडर करेंगे, मान्य है तभी मान्य है ना। एंगल मेरा कब मान्य है, जब पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल लाइन का जब टच किया जाए तभी वो मान्य है एंगल। तो ये कितना है 52 डिग्री। इस हिसाब से यहाँ भी हमारा क्या होगा 52 डिग्री। कौन से प्रॉपर्टी से, ये हमारा यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे ये ट्रांसवर्सल के साथ ये वाली एंगल कितना हो जाएगी 52 डिग्री। ये कौन सी प्रॉपर्टी से हो गई, ये हो गई अल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि एक उधर में और एक इधर में और अंदर में बन रहा है दोनों के दोनों एंगल, है ना, दोनों पैरेलल लाइन के अंदर बन रहा है ना। तो इसलिए ये अल्टरनेट, एक उधर एक इधर का नाम होता है अल्टरनेट, और अंदर में बने तो उसका नाम होता है इंटीरियर। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्लियर है। चलो अब ये समझ में आ गया। अब आगे बातचीत करते हैं, ठीक है। अब चलो आगे बातचीत कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बता देते हैं कि ये कैसे हुआ 52 डिग्री। तो एंगल ए बी सी है ना, ये ए बी और ये सी, क्लियर है। यहाँ पे एंगल ए बी सी इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, एंगल कौन सा, एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी इक्वल टू कितना 52 डिग्री। और ये रीजन क्या देने वाले हैं हम लोग, अल्टरनेट है ना, इंटीरियर है ना, TERIOR, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, एंगल के प्रॉपर्टी से, ठीक है। एक उधर बन रहा है एक इधर बन रहा है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से, क्लियर है। ये हमारा 52, यानी कि हमारा एंगल ABC कितना आ गया, एंगल ABC हमारा कितना हो गया, ये 52 डिग्री हमारा आया है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, क्यों ऐसा कर रहा हूँ। अब चलो इस बार मैंने BC को ट्रांसवर्सल लिया है। अब इस बार मैं क्या करता हूँ, इस बार देखो ज़रा, किसको मैं इस बार अच्छे से क्लीन कर देता हूँ इसको। इस बार मैं ट्रांसवर्सल ले रहा हूँ, किसको, कारण है उसके पीछे। ये मैंने बना दिया, ये AB ऊपर वाले को मानना, नीचे वाले को CD। ये AB है और ये CD है। इस बार मैं ये BD को ट्रांसवर्सल ले रहा हूँ बाबू, देखो ये BD बिल्कुल यूँ सीधा आया, ठीक है। तो BD को अगर ट्रांसवर्सल ले रहा हूँ बिल्कुल, तो ये यहाँ पे बोल रहा है कि ये बन रहा है 90 डिग्री, देखो यहाँ पे 90 डिग्री, तो ठीक है, ये 90 डिग्री ये लिख दिया हमने, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये 52 डिग्री और साथ में 3x + 5, ये दोनों को साथ में लेना पड़ेगा। समझ में आया तुम्हें, क्लियर है। तो ये जो एंगल पूरा का पूरा एंगल बनेगा, यानी कि ABD कंप्लीट, है ना। तो ABD एंगल क्या बनेगा, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ऐसा बनेगा, क्लियर है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 52 डिग्री, अब प्लस में ये 3x + 5 जो दिया हुआ है वो, 3x + 5 जो दिया हुआ है वो, ये एंगल बनेगा, क्लियर है, ठीक है। तो चलो, तो ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि इसको, ये 90 डिग्री को और इनको ऐड करने से मुझे 180 के इक्वल मिल जाएगा, और तब मेरा x की वैल्यू निकल जाएगी, क्लियर है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या दिस एंगल ABD इक्वल टू, सबसे पहले तो मैं ये लिखता हूँ क्या, एंगल ABD इक्वल टू कितना 52 डिग्री और प्लस में 3x + 5, क्लियर है। ये हमारा हो गया 3x + 5, ठीक है। अब चलो, अब इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, ये BD को मैं ट्रांसवर्सल मान करके, है ना, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल, यानी कि एंगल ABD प्लस एंगल CDB इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ एंगल ABD प्लस एंगल CBD इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन से नियम से मैं ऐसा कर रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ मैं, कौन सा, है ना, को इंटीरियर, कौन सा, को इंटीरियर एंगल के उससे प्रॉपर्टी से कर रहा हूँ ऐसा, ठीक है। ये सब लिखना जरूरी है क्या सर, हाँ बिल्कुल। तो ABD हमारा क्या है, ये है हमारा क्या 52 डिग्री प्लस 3x +
5 प्लस एंगल CBD हमारा क्या है सर, एंगल CBD आप देखो क्या है, CBD, मैंने CBD लिख दिया, देखो एक मिनट, CBD नहीं, मेरा CDB क्लियर है, यहाँ पे CBD मैंने CDB में मुझे लिखना है, ठीक है, CDB, ठीक है, क्योंकि मुझे इसका और इसका सम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल CDB, और मैंने बताया भी है CDB 90 डिग्री, तो यहाँ इसके नीचे में 90 डिग्री, क्लियर हो गया, ये इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब जब आप 52, 5 और 90 को ऐड करोगे, क्या 52 प्लस 5 प्लस किसको 90 डिग्री को जब आप ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 147, है ना, कितना 147, और प्लस का 3x, ये वाला 3x इक्वल टू 180 डिग्री, क्लियर है। अब 3x को यहीं रहने दो और 180 डिग्री माइनस 147, क्लियर है। तो माइनस करोगे जब आप 180 डिग्री तो ये आपका आ जाएगा 33, क्या आ जाएगा 33, क्लियर है, ये आ गया आपका 33, क्लियर है। अब x का ये कोफिशिएंट है तो ये x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये नहीं है ना, ये मैंने ऐसे कर दिया, तो x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 33/3, ये 3 यहाँ चला गया तो 3 1 जा और 3 11 जा, तो x इक्वल टू हमारा क्या हो गया 11 डिग्री, क्लियर है। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए, और इसका ये क्या हो गया आंसर, ये किसका हो गया आंसर। तो y का देखो, y का 63 डिग्री, क्लियर है, और x का 11 डिग्री। तो ये 7वां का चारों के चारों प्रॉब्लम था जिसको मैंने डिस्कस किया, क्लियर है। अब चलो 8वें नंबर प्रॉब्लम में हम लोग देखने वाले हैं, इन द फॉलोइंग फिगर ए बी पैरेलल सी डी। ये जो पिक्चर दे रखा है आपका फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से पिक्चर है हमारा, ओके। तो आप बुक से भी इन सभी पिक्चर्स को मैच कर लेना, इन सभी फिगर को मैच कर लेना, क्लियर है। कह रहा है कि इन द फॉलोइंग फिगर ए बी पैरेलल सी डी, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ठीक है जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, जहाँ जहाँ एक्स दे रखा है, जैसे पहला फिगर नंबर 1 में एक्स, फिगर नंबर 2 में यहाँ एक्स दे रखा है, फिगर नंबर 3 में यहाँ एक्स दे रखा है, तो हमें क्या करना है ओवरऑल इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह का जब भी प्रॉब्लम आए तो हमें क्या करना है, तो मैं बारी बारी से एक एक करके इन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, तो देख लेना आप कि किस तरह से हमारा सॉल्यूशन होता है इसके लिए। तो हमें तो ये पता है कि ए बी पैरेलल सी डी है, तो जो सबसे पहले गिवन है उसको लिख लेते हैं, क्लियर है, ठीक। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी हमने कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या दे रखा है, एंगल बी ए ई तक मैं आता हूँ। एंगल बी ए ई जो दे रखा है हमारा कितना 104 डिग्री, क्लियर है। बी ए ई हमारा क्या कितना दे रखा है 104 डिग्री, ठीक है, 104 डिग्री दे रखा है। अगेन डी सी ई, क्या एंगल डी सी ई जो दे रखा है वो कितना 116 डिग्री, 116 डिग्री, ओके। और एंगल ई जो दे रखा है ये मेरा टोटल यहाँ से यहाँ तक का एंगल है हमारा कितना x डिग्री। तो एंगल ए ई सी ऐसे लिख ले रहा हूँ, क्या एंगल ए ई सी इक्वल टू कितना x है हमारा, क्या दे रखा है x, और इसी x को हमें क्या करना है फाइंड आउट करना है, हमें इसी x को हमें क्या करना है निकालना है, क्लियर है। तो ध्यान से देखो हम लोग किस तरीके से इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक कंस्ट्रक्शन इसके अंदर में कर देते हैं। तो कंस्ट्रक्शन करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो ज़रा, सबसे पहले यूँ मैं एक डॉट डॉट लाइन से पैरेलल एक लाइन खींच रहा हूँ, क्लियर है, जो ए बी और सी डी दोनों के पैरेलल है, क्लियर है। और इसका ए बी सी डी ई के बाद मैं नाम दे रहा हूँ यहाँ पे एफ, क्या नाम दे दिया मैंने एफ। ध्यान से समझना है आपको, क्लियर है, ध्यान से समझना है इसको। चलो तो यहाँ पे मैं जो कंस्ट्रक्शन किया हूँ उस कंस्ट्रक्शन को मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। जो कंस्ट्रक्शन मैंने किया है उसको मैं नोट डाउन कर देता हूँ यहाँ पे कि मैंने क्या कंस्ट्रक्शन नोट डाउन किया है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मैंने एक लाइन ई एफ है ना ड्रॉ किया है ना। ड्रॉ अ लाइन ई एफ
EF which is पैरेलल टू, जो कि पैरेलल है किसके साथ में, AB के पैरेलल है, क्लियर है। और ये भी बोल सकते हो एंड AB एंड CD, AB एंड CD के पैरेलल में EF एक लाइन है जो कि है, क्लियर है। अब ध्यान से समझते चलना, क्लियर है। यानी कि AB पैरेलल EF पैरेलल CD तीनों आपस में पैरेलल है। और इस बार देखो, जब A और B, मैं A और B की अभी बातें कर रहा हूँ, A और B की बातें कर रहा हूँ, क्लियर है। तो जब AB और EF की बातें कर रहा हूँ, ये क्या है, A है और आपका B है, यहाँ E है और यहाँ F है, क्लियर है। अब जब ये एक ट्रांसवर्सल युग कट कर रहा है, ये वाला A से E तक ही बस जा रहा हूँ, A से E ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, क्लियर है। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है, यहाँ जो एंगल बन रहा है वो यहाँ एंगल, देखो ये एक एंगल बन रहा है जो कि ये बन रहा है, बस यहाँ आधा बन रहा है, क्लियर है। क्योंकि ये पैरेलल है, EF पैरेलल है। तो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है और ये जो पैरेलल लाइन है, इसके बीच का एंगल कौन है, ये वाला है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कलर चेंज करके बता देता हूँ आपको, कि आपको ताकि सहूलियत हो जाए। यहाँ पे ये इस कलर की बातें कर रहा हूँ, क्लियर है। ये एंगल, तो इतना ही एंगल हमारा क्या है, इसके पैरेलल है। यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल को ऐड करूँ, यानी कि दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो कितना 180 डिग्री। ये कौन से नियम से हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा को इंटीरियर के नियम से। किसके, को इंटीरियर के रूल से हमारा ये आता है, क्लियर है। तो मैं वही चीज़ अब यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, बता देता हूँ क्या एंगल, यहाँ पे एंगल BAC, क्लियर है। एंगल BAC प्लस कौन सा एंगल कौन सा, AEF, इधर की तरफ मैं मूव हो रहा हूँ, क्या AEF, इधर की तरफ मूव हुआ हूँ, क्या एंगल AEF इक्वल टू कितना 180 डिग्री। और ये किससे कह रहा हूँ मैं, ये को इंटीरियर, कौन सा, को INTERIOR, को इंटीरियर एंगल से मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्लियर है। चलो, तो एंगल BAC हमारा कितना है, एंगल BAE है हमारा, BAE हमारा कितना दे रखा है, A पे एंगल, जो A है वही एंगल बनता है, जो सेंटर है ना, जहाँ एंगल बनता है उसको बीच में लिखते हैं। तो A पे एंगल बन रहा है तो बीच में, यहाँ E पे एंगल बन रहा है तो इसको बीच में, क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं कितना, BAE हमारा कितना है 104 डिग्री, तो यहाँ लिख लेते हैं 104 डिग्री प्लस एंगल AEF कितना है हमारा, एंगल AEF हमारा है कितना, ये देखो ये, तो एंगल AEF तो हमें नहीं पता है तो इसको वही रहने देते हैं, AEF इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्लियर है, ठीक है। अब चलो, एंगल AEF इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 104 डिग्री। तो एंगल AEF हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 180 माइनस 104, तो ये आ जाएगा 76 डिग्री। कितना डिग्री, 76 डिग्री। ये बातें समझ में आई, ये 76 डिग्री हमारा निकल के आ गया। आप समझ में आया, ये जो एंगल बस आधा अभी निकला है, अभी ये वाला निकलेगा तो हमारा ये पूरा कंप्लीट दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो ये दोनों जोड़ करके हमारा कंप्लीट एंगल बन जाएगा। तो अभी आधा निकला है, ये कितना 176 डिग्री, कितना 76 डिग्री अभी निकला है, क्लियर है। अब चलो, अब इस बार हम लोग मान लेते हैं ये जो लाइन है अब इसके पैरेलल है, किसके, इसके पैरेलल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखो, क्लियर है, ये भी, ये लाइन, ये CD लाइन और EF लाइन दोनों पैरेलल है। तो यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल फिर से ये क्या हो जाएगा, आपस में इन दोनों का सम क्या हो जाएगा आपका 180 के इक्वल। तो नाउ यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ मैं, नाउ एंगल, कौन सा एंगल, एंगल ऐसे चल रहा हूँ FEC इधर की तरफ, एंगल FEC प्लस कौन सा, ये नीचे में ECD है ना, बताया हूँ। DCA बोलो, देखो DCE बोलो या ECD, दोनों कंडीशन में C पे एंगल बनेगा, क्लियर है। तो मैं यहाँ पे पहले से लिख चुका हूँ DCA, तो यहाँ पे एंगल DCA है ना, DCA नहीं E, ये यहाँ पे A को क्लीन कर देता हूँ, DCE, DCE
इक्वल टू कितना 180 डिग्री। ये भी कौन से नियम से आ रहा है, सेम को इंटीरियर। कौन सा, को इंटीरियर। बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये सब, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले, को इंटीरियर एंगल। क्लियर है। तो एंगल एफ ई सी हमारा कितना है, एंगल एफ, ध्यान से देखो, एफ ई सी हमें नहीं पता है। क्लियर है। तो एंगल एफ ई सी हमें पता ही नहीं है, प्लस डी सी ई पता है क्या, डी सी ई पता है क्या, यस 116 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 116 यानी कि ये हो गया 180 डिग्री के इक्वल। तो एंगल एफ ई सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 116 डिग्री। अब 180 में से यानी कि 180 माइनस 116 डिग्री जब आप माइनस करते हो तो ये आ जाता है आपका 64 डिग्री। कितना, एंगल एफ ई सी ये कितना आ जाता है, 64 डिग्री। अब ध्यान से समझना, अब देखो इधर ये कितना आया, ये आ गया 64 डिग्री। कितना आ गया, 64 डिग्री। क्लियर है। अब चलो, अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ध्यान से समझना, ये जो एंगल आया है मेरा, क्लियर है, तो ये 76 डिग्री और 64 डिग्री दोनों को ऐड कर दूं तो पूरा का पूरा ये एंगल ई निकल जाएगा। क्लियर हुआ। तो हम लोग एंगल ए ई सी, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे अब क्लीन कर देता हूँ इसको जो मैंने यहाँ पे बताने का प्रयास किया था, इसको क्लीन करके अब यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है, चलो देखो ज़रा, हम लोग ए ई सी, एंगल ए ई सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, यानी कि ऊपर वाला एंगल। तो ऊपर वाला एंगल कैसे लिखे थे हम लोग, कैसे, ए ई एफ ऐसे चले थे, इक्वल टू एंगल ए ई एफ प्लस नीचे वाला, ये वाला एंगल को कैसे दिखाया था हमने, इस एंगल को दिखाया था एफ ई सी, एंगल एफ ई सी। क्लियर है। तो देखो ए ई एफ, हमारा ए ई एफ कितना आया है, 76 डिग्री। तो 76 डिग्री प्लस एंगल एफ ई सी कितना आया है, एफ ई सी कितना है, 64 डिग्री। तो यहाँ लिख लिया हमने 64 डिग्री। क्लियर है। और ए ई सी, ये ए ई सी हमारा क्या था, ए ई सी हमारा ये एंगल है, ये इसी का नाम क्या था, एक्स। तो इसके नीचे लिख देते हैं एक्स। ठीक है। तो x इक्वल टू 76 में 64 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 6 + 4 10, 6 6 12 + 1 13, 13 + 1 14, 140 डिग्री। वैसे मैं एक बार करके भी देख लेता हूँ, 76 + 64 डिग्री इक्वल टू 140 डिग्री। क्लियर है। ये हमारा क्या हो गया, x इक्वल टू वैल्यू निकल आई। आप यही क्वेश्चन ने यही आस्किंग किया था आपसे कि आप x की वैल्यू निकाल के बताओ, तो x की वैल्यू निकाल आई, तो बहुत आसान है। क्लियर है। तो ये 8वां का आपका पहला पिक्चर जो दिया हुआ था, वो पहला जो फिगर था उसका ये कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। अब चलो 8वां का दूसरा नंबर। ठीक है, दूसरा नंबर भी मैं फिर से यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेता हूँ और यहाँ पे फिर से बता देता हूँ कि क्या क्या हमें गिवन है। ठीक है, बी ए ई हमें गिवन है, यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल बी ए ई जो है, एंगल बी ए ई जो है वो हमारा कितना है, 35 डिग्री, कॉमा, और क्या है मेरा डी सी ई 65 डिग्री, एंगल डी सी ई इक्वल टू 65 डिग्री, ये मेरा दिया हुआ है। और ये क्या है, एक्स, एंगल ए ई सी, क्या, एंगल ए ई सी इक्वल टू क्या, एक्स दे रखा है। क्लियर है। और यही मुझे फाइंड आउट करना है कि ये पूरा टोटल क्या होगा। अब चलो मैं एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन फिर से इसमें लगा लेता हूँ। ठीक है, तो आपको ये चीज़ काफ़ी अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चलो मैं ये ए बी और सी डी के पैरेलल में एक और लाइन मैं यहाँ पे खींच रहा हूँ। क्लियर है, देखते चलना। देखो ये मैंने एक लाइन खींच लिया। क्लियर है। तो ए बी सी डी ई, इधर नाम दे देता हूँ एफ और इधर नाम दे देता हूँ जी। क्लियर है। नाम दे देने से क्या है कि थोड़ा सा एंगल स्पष्ट हो जाता है कि किधर मूवमेंट हो रहा है। क्लियर है। चलो तो अब यहाँ पे मैं अपना यहाँ पे एक लिख लेता हूँ कंस्ट्रक्शन, जो मैंने कंस्ट्रक्शन करा है ना, क्या कंस्ट्रक्शन मैंने किया है उसको मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एफ जी, यहाँ पे लाइन
एफ जी, लाइन एफ जी वी, एक मिनट ना, ड्रॉ से शुरू करता हूँ। ड्रॉ लाइन एफ जी विच इज यू। चलो यहाँ से मैंने क्या किया, ड्रॉ अ लाइन एफ जी विच इज पैरेलल टू ए बी एंड सी डी, जो कि ए बी और सी डी के क्या है, पैरेलल में है। क्लियर है, ये बातें आपको समझ में आ गई। तो ये मैंने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया, ठीक है। अब चलो, अब इसके सॉल्यूशन पे आते हैं, कैसे ये वाला एंगल निकला है। देखो ध्यान से, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, तो देखो यहाँ का एंगल यहाँ के एंगल के इक्वल होगा। क्लियर है, ध्यान से समझो, यहाँ का एंगल, क्लियर है, देखो ये लाइन है हमारा ए बी और मान लेते हैं एफ जी, ठीक है। ये आपस में सब तीनों पैरेलल है, ये एक लाइन ऐसे यूं है, तो यहाँ का एंगल इक्वल होगा किसके, देखो ये जो नीचे में एक लाइन बना है इसके। क्लियर है, यहाँ पे ये आधा की बातें कर रहा हूँ, ये आधा की बातें कर रहा हूँ, हाफ जो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसकी बातें मैं कर रहा हूँ, ये वाला। क्लियर है, आधा। क्लियर है, आधा हो गया, ठीक। तो जाहिर सी बात है, ये कौन से एंगल से ये और ये इक्वल होगा, ये हमारा, अगर ये 35 है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 35 डिग्री। क्लियर है। अब उसी तरह से यहाँ भी देख लो, ये जो एफ जी है वो सी डी के भी पैरेलल है, तो यहाँ नीचे में अगर 65 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, इस वाले में भी क्या हो जाएगा, ये 65 हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा 65, ये भी क्या हो जाएगा 65 डिग्री। तो ये कौन से नियम से ऐसा हो रहा है, एक एंगल उधर बन रहा है, एक एंगल इधर बन रहा है, तो ये कौन से नियम से हो रहा है, ये हमारा हो रहा है कौन सा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। कौन सा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के हेल्प से ऐसा हो रहा है। तो सॉल्यूशन पे आता हूँ मैं, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, कि एंगल बी ए ई इक्वल टू एंगल ए ई एफ। ठीक है, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं क्या, एंगल बी ए ई इक्वल टू एंगल ए ई एफ। क्या, एंगल ए ई एफ इक्वल टू कितना डिग्री, कितना 35 डिग्री, कितना 35 डिग्री। साफ साफ यहाँ पे मैंने बता दिया 35 डिग्री लिख दिया। और ये कौन से उससे आ रहा है हमारा, ये हमारा आ रहा है किससे, ये अल्टरनेट है ना, अल्टरनेट इंटीरियर है ना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक कर देना है ना। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ऐसा हो रहा है, क्लियर है, क्योंकि एक एंगल इधर बन रहा है और एक एंगल इधर बन रहा है, तो इससे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का नियम ही होता है कि यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल इक्वल कर देता है। तो इस अनुसार से ए ई एफ 35 डिग्री, तो एंगल ए ई एफ इक्वल टू कितना 35 डिग्री। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो पार्ट 1 से देखना, ये पार्ट 5 है ना, पांचवा पार्ट है ये, यानी कि चैप्टर 9 का ये 5वां पार्ट है, और एक्सरसाइज 9.2 का ये दूसरा पार्ट है। क्लियर है, सॉरी तीसरा पार्ट है, क्योंकि एक मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो बनाया है और एक मैंने 9.2 में आपका प्रॉब्लम नंबर 1 से लेकर प्रॉब्लम नंबर मैंने 6 तक ख़त्म किया है, और ये आपका थर्ड पार्ट है जिसके अंदर में मैं आपका प्रॉब्लम नंबर 7 से प्रॉब्लम नंबर 10 तक जितना भी इसके अंदर में प्रॉब्लम है वो सबको ख़त्म करने वाला हूँ। क्लियर है, तो एंगल ए ई एफ इक्वल टू 35 डिग्री, ए देखो ए ई एफ 35 डिग्री ये है, तो हमारा यहाँ पे मिल गया। ठीक है, यानी कि अगर ये आधा एंगल ये वाला और आधा एंगल ये वाला जोड़ दूँ तो ये पूरा का पूरा एंगल मिल जाएगा, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। क्लियर है, अब चलो यहाँ पे लिख देता हूँ अब इसके बारे में। नाउ डी सी ई, अब बताया भी यहाँ पे डी सी ई एंगल, यहाँ पे एंगल डी सी ई इक्वल हुआ किसके, एफ ई सी के। किसके, देखो एफ मैंने मार्क किया है, पहले ही मैंने बता दिया था, एफ ई इस पॉइंट का नाम है ई और इधर सी, तो एफ ई सी किसका, एंगल एफ ई सी के इक्वल, और ये कितना 65 डिग्री होगा ये। और ये भी किससे हो रहा है हमारा, ये 65 लिखता हूँ तो नीचे में ना ये 5 अपना वो छवि खो देता है, 5 जो है अपना अस्तित्व खो जाता। अब ठीक है 65 डिग्री। क्लियर है, तो ये कौन से, ये भी हमारा आ गया कौन से,
अल्टरनेट इंटीरियर, है ना, अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है, एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। क्लियर है? तो ये 65, इसका मतलब ये एंगल FEC, कौन, एंगल FEC इक्वल टू क्या हो जाएगा 65। तो एंगल FEC इक्वल टू 65 डिग्री। क्लियर है? ये हमारे पास में आ गया। अब आराम से हम लोग लिख सकते हैं ना एंगल AEC, ये पूरा का पूरा एंगल आराम से दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल नाउ, अब ठीक है, एंगल AEC इक्वल टू क्या, एंगल कौन कौन सा, ये जो आया है मेरा 35 डिग्री, है ना, तो एंगल कौन सा AEF प्लस AEF, ये वाला 35 डिग्री प्लस कौन सा हमारा ये जो आया है FEC, ये वाला एंगल FEC। तो चलो ये हमारा क्या है x है, AEC क्या है, AEC ये कंप्लीट पूरा का पूरा x है, तो x लिख दिया। एंगल AEF हमारा क्या आया है 35 डिग्री, तो यहाँ पे हमने लिख लिया 35 डिग्री प्लस एंगल FEC क्या आया है 65 डिग्री, तो ये 65 डिग्री लिख दिया। तो x इक्वल टू, अब इन दोनों को ऐड करो, 5 + 5 10, 6 + 3 9, 9 + 1 फिर से 6 + 3 9, 9 + 1 10, तो ये हो गया हमारा x इक्वल टू 100 डिग्री। x इक्वल टू हमारा कितना आ गया 100 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्या निकल गया, आंसर निकल गया। इस तरह से हमारा क्या निकल गया, आंसर। क्लियर हो गया? अब चलो, अब 8 नंबर हो गया। अब चलते हैं 8 का थर्ड नंबर जो पिक्चर है उस पर चलते हैं। क्लियर है? फिर से वही बात है, AB जो है वो पैरेलल है CD के। मैं एक कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ फिर से यहाँ E पे। क्लियर है? तो वैसे ही सेम एज इट इज़ आपको प्रॉब्लम बनाना है ना, जैसे कि हालांकि मैं यहाँ पे बना के इसको वो करूँगा, दिखाऊँगा आपको, है ना, छोड़ूंगा नहीं। चलो, ये मैंने पैरेलल लाइन खींच लिया, है ना। तो ABCDE तक दिया हुआ है। E के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ F और यहाँ लिख देता हूँ G। ठीक है, चलो, और ये AB पैरेलल है किसके, CD के। तो देखो यहाँ भी वही नियम चलेगा। देखो ये इधर में ये हमारा कितना 35 डिग्री बना रहा है, तो ये वाला देखो, एक ये पैरेलल और एक ये दोनों लाइन पैरेलल, तो ये AB है और ये EF है मान के चलो, और ये एक लाइन क्या है ट्रांसवर्सल। तो यहाँ का एंगल और ये वाला आधा एंगल, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये आधा एंगल, क्योंकि हमें उधर का नहीं पूछ रहा है, तो हमें उधर झांकना भी नहीं है। हमें क्या करना है, ये वाला एंगल आ गया यहाँ वाला, तो ये हमारा दे रखा है 35 डिग्री। क्लियर है? तो ये हमारा दे रखा है कितना, ये हमें नहीं पता है, तो लेकिन हमें पता है कि इसका और इसका सम जो होता है, दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये को इंटीरियर की हेल्प से अब बनेगा। किसकी हेल्प से? को इंटीरियर की हेल्प से। तो हम लोग यहाँ पे जो गिवन है सबसे पहले हम लोग उसको लिख लेते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक कलर ब्लू पेन चूज कर लेते हैं, सॉल्यूशन पे आते हैं। ठीक है, जो गिवन है, तो एंगल ABE क्या दे रखा है, एंगल ABE इक्वल टू कितना 35 डिग्री। क्लियर है? एंगल CDE इक्वल टू 75 डिग्री, ये 75 डिग्री हो गया। क्लियर है? अगेन अब हमारे पास में ये दे रखा है एंगल B। देखो ध्यान से, एंगल, अब इस एंगल को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं, एंगल BED, है ना। अब देखो BED बोलने से तो हमारा ये एंगल कंसीडर हो रहा है, लेकिन हम लोग इसको क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल BED का रिफ्लेक्स जो है वो। क्लियर है? ऐसा हम लोग को प्रॉब्लम मिला था, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या, रिफ्लेक्स, है ना, रिफ्लेक्स एंगल BED। क्लियर है? रिफ्लेक्स एंगल BED इक्वल टू हमारा दे रखा है x। ठीक है, अब चलो यही मुझे निकालना है, ये वाला। तो देखो दिस एंगल प्लस दिस एंगल, इधर वाला आधा, आधा वाला ये, आधा वाला ये, तो ये हमारा पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। दोनों को ऐड कर दूंगा तो वही फंडा यहाँ पे अपनाने वाला हूँ। तो चलो पहले तो ये वाला हम लोग बता देते हैं कि ये और ये का सम क्या होता है, 180 होता है। क्लियर है? तो चलो क्या लिख दें यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, सबसे पहले तो हमने कंस्ट्रक्शन किया है, तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि क्या कंस्ट्रक्शन किया है। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, है ना,
कंस्ट्रक्शन, ये सब आप ब्लैक पेन से कर लेना अपने कॉपी में, ठीक है। जब भी कंस्ट्रक्शन करना तो बाकी ब्लू पेन से रहने देना। कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया है, क्या कि ड्रॉ, हमने एक लाइन ड्रॉ किया है, ड्रॉ अ लाइन जिसका नाम क्या है एफ जी है ना, ड्रॉ अ लाइन एफ जी अगेन विच इज़ पासिंग थ्रू, यहाँ पे विच इज पासिंग थ्रू किसे, ई से पास कर रहा है, पासिंग थ्रू पॉइंट ई एंड दिस लाइन, और ये जो लाइन है एंड दिस लाइन इज पैरेलल टू किसके ए बी एंड सी डी, पैरेलल टू ए बी एंड सी डी। क्लियर है। बाकी 8 के बाकी प्रॉब्लम था उसमें मैं नहीं लिख पाया, ये पासिंग थ्रू वाला जो बातें हैं उसको आप लोग उसमें लिख लेना। क्लियर है। तो जो कि ए बी और सी डी के पैरेलल है, ये मैंने बता दिया, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बता दिया। ठीक है। अब चलो, अब यहाँ पे वैसे ही हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको फटाफट से बना लेते हैं। ठीक है। चलो तो देखते हैं यहाँ पे जो गिवन है वो तो हमने यहाँ पे लिख लिया। अब चलो, दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो इस एंगल का नाम क्या रखूँ मैं, बी ई, इधर चला जाऊँगा बी ई जी तक। क्लियर है। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ एंगल बी जी, नहीं बी ई जी, ठीक है, बी ई जी लिखना है मुझे, बी ई ई और ये रहा जी। क्लियर है। तो बी ई जी प्लस, ठीक है, बी ई जी प्लस यानी कि ये एंगल अब प्लस ये एंगल, तो इस एंगल को क्या ना बोलूँ, ए बी ई। ठीक है, जो कि यहाँ पे बोला हूँ मैं, प्लस एंगल ए बी ई, ठीक है, इक्वल टू 180 डिग्री। ये कौन से नियम से, ये को इंटीरियर। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और तब जाके पार्ट 5 ऐसे देखते हुए आना है। आपकी सिर में खुजली हो रही है ना, तो आपको पार्ट 1 से आना पड़ेगा। चलो फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे हमें तो ये एंगल बी ई जी नहीं पता है, ये बी ई और ये जी, ये वाला एंगल जिसे रेड मार्किंग किया हूँ ये तो नहीं पता है हमें। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो ये इसको एज इट इज छोड़ देना पड़ेगा, बी ई जी प्लस ये ए बी ई कितना है 35 डिग्री, तो यहाँ पे लिख दिया हमने क्या 35 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर है। तो एंगल बी ई जी इक्वल टू 180 माइनस 35। क्लियर है। तो एंगल बी ई जी इक्वल टू 180 माइनस 35, 10 में से 5 गया 5, ओके, और ये बन गया 7 में से 3 गया तो ये हो गया 4, 145। क्लियर है। तो एंगल ये कितना आ गया 145। क्लियर। चलो, तो ये हमारा कितना आ गया 145 डिग्री इधर वाला। अब इसकी बारी है, तो दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि इधर में 75 है और इधर में ये भी कौन सी प्रॉपर्टी से, ये भी हमारा को इंटीरियर की प्रॉपर्टी से, क्योंकि ये आधा वाला एंगल इसका। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख लूँ, सी डी ई, है ना। क्लियर है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे चलता हूँ पहले इस एंगल को, एंगल जी ई डी प्लस, नाउ एंगल जी, यहाँ पे एंगल जी ई डी प्लस कौन सा, जी ई डी, ये वाला एंगल की बातें हो गई, प्लस सी डी ई, एंगल सी डी ई, ठीक है, एंगल सी डी ई, ये क्लियर है। इस एंगल की बात है कोई, सी डी ई, तो ये एंगल की बात है, इक्वल टू कितना 180 डिग्री। ये भी कौन सी प्रॉपर्टी से, ये हो गया हमारा को इंटीरियर की प्रॉपर्टी से। क्लियर है। अब चलो,
एंगल जी ई डी हमें तो नहीं पता है, तो एंगल जी ई डी को रहने देते हैं। एंगल सी डी ई पता है हमें, सी डी ई पता है हमें, तो कितना 75 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल जी ई डी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री, तो एंगल जी ई डी इक्वल टू 180 में से 75 आप माइनस करते हो तो क्या आएगा, ये आएगा 105 डिग्री। कितना, 105 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया, इधर का एंगल आ गया, कितना 105 डिग्री, ये वाला। क्लियर है। अब दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल बी ई डी। ये बी ई डी का ये रिफ्लेक्स इधर में है, तो ये मिल जाएगा मुझे। तो यहाँ पे अब मैं लिख रहा हूँ, क्लियर है। यहाँ क्या, मुझे अगर रिफ्लेक्स चाहिए, रिफ्लेक्स एंगल बी ई डी इक्वल टू क्या होगा मेरा दिस एंगल प्लस दिस एंगल, यानी कि ये वाला एंगल हमने क्या नाम दिया इसको, एंगल बी ई जी। क्या, बी ई जी। तो एंगल बी ई जी प्लस, अब इधर वाला एंगल का नाम क्या है, जी ई डी, यही नाम दिया है, जी ई डी। एंगल जी ई डी ये नाम दिया है। चलो, बी ई डी रिफ्लेक्स बी ई डी क्या है, एक्स है, तो एक्स यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं, एंगल बी ई जी, तो बी ई जी हमारा कितना है 145 डिग्री, तो 145 डिग्री प्लस कितना 105 डिग्री इक्वल टू 145 में 105 ऐड करने से क्या हो जाएगा, 5 + 5 10, कैरी 1, 4 + 0 तो हमारा 5 हो जाएगा, और 1 1 2, यानी कि 250, यानी कि x इक्वल टू हमारा क्या आ गया 250 डिग्री। कितना, 250 डिग्री। क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा ये सब क्या आ गया, 8वां का ये तीनों प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। तो एक बार आप ध्यान से काफ़ी अच्छे से इसको देख लो, ठीक है। मैं प्रॉब्लम नंबर 1 से एक बार रिपीट करता हूँ। चलो, प्रॉब्लम नंबर 1 से 140 डिग्री आंसर आप देख लेना क्या है, तो बिल्कुल ये है ना। प्रॉब्लम नंबर 2 पे आप देख लो, x इक्वल टू 100 डिग्री है क्या, तो बिल्कुल है। ओके, प्रॉब्लम नंबर 8वां का तीसरा नंबर है ना, यहाँ पे तीसरा नंबर क्या, प्रॉब्लम नंबर ये x इक्वल टू 250 है क्या, तो हाँ बिल्कुल है। तो ये 250 डिग्री हमारा आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर है। अब लास्ट हमारा बचा हुआ है क्या, 9 और 10। क्लियर है। तो 9 और 10 भी फटाफट से कर लेते हैं। कह रहा है कि कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, ये जो टेबल है इसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो फटाफट से क्या है, कह रहा है कि नेम ऑफ ट्रेंगल, तो जाहिर सी बात है ट्रेंगल का नाम दिया है। अब मेजर ऑफ एंगल, उस एंगल का मेजरमेंट को लिखना है, और स्पेशलिटी एंड अदर प्रॉपर्टी, उसकी खासियत को लिखना है, उसके विशेषताओं को भी लिखना है। तो ये सब चीज़ों को हमें क्या करना है, वहाँ पे लिखना है। तो चलो फटाफट से इसको भी हम लोग देख लेते हैं। जाहिर सी बात है एंगल टोटल 6 पार्ट में बटा हुआ है, 3 आपका किसके, साइड के बेसिस पे, और 3 जो पार्ट बटा हुआ है वो है एंगल के बेसिस पे, कोण के बेसिस पे। क्लियर है। क्लियर। तो ये चीज़ आप ध्यान से, तो चलो पहला आपका लिखा हुआ है कि एक्यूट एंगल ट्रेंगल। अब एक्यूट एंगल ट्रेंगल क्या होता है, ये हमेशा क्या होता है 90 डिग्री से छोटा होता है। क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, ईच एंगल, मैं थोड़ा छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि बॉक्स कम है ना। ईच एंगल इज लेस देन, है ना, लेस देन कितना 90 डिग्री। हर एक एंगल इसमें क्या होता है 90 डिग्री से कम होता है। क्लियर है। ठीक है। ओके, चलो अब इसकी स्पेशलिटी लिखनी है और अदर प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ईच एंगल, इसकी प्रॉपर्टीज़ में यहाँ पे ईच एंगल इज एक्यूट, है ना। ये सब मैंने बेसिक्स में ही काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया है ना। ईच एंगल इज एक्यूट एंगल, हर एक एंगल क्या होता है एक्यूट होता है। ठीक है। एक्यूट मतलब क्या, 90 से छोटा होता है। हर एक एंगल क्या होता है एक्यूट होता है। ठीक है। अब चलो दूसरा, वन एंगल 90 डिग्री, जिसका 90 डिग्री एंगल बनता है तो उसका नाम क्या है, उसका नाम हो जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या, राइट एंगल, है ना, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है। क्लियर है।
और उसके बाद यहाँ पे उसका प्रॉपर्टीज़ में क्या लिख सकते हैं हम लोग, है ना, साइड यहाँ पे लिख सकते हैं साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, है ना, इज हाइपोटेनस, है ना, हाइपोटेनस। क्लियर है। तो जाहिर सी बात है ये हमारा अगर 90 यहाँ बन रहा है तो इसके ठीक अपोजिट में जो ये साइड आता है ये वाली, है ना, ये जो साइड आती है, जैसे मान लो ये A है, ये B है और ये C है, तो ये अगर 90 यहाँ बन रहा है तो 90 के अपोजिट में ये AC जो आ रहा है यही आपका हाइपोटेनस होता है। क्लियर है। तो ये एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखनी थी। अब चलो, एक्यूट हो गया, राइट एंगल हो गया, अब कौन सा, ऑप्टस एंगल। कौन सा एंगल, ऑप्टस एंगल। तो ऑप्टस एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है ना, ये मोर देन 90 डिग्री होता है। क्या, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री, है ना। एक एंगल कम से कम ऐसा रहेगा जो 90 डिग्री से ज़्यादा रहेगा। क्लियर है। अब इसकी प्रॉपर्टी को भी लिख लेते हैं यहाँ पे कि क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है। चलो, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, वन ऑफ द एंगल मेक एन ऑप्टस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, कम से कम एक एंगल ऐसा रहेगा जो ऑप्टस एंगल बनेगा, यानी कि ये 90 डिग्री से ऊपर का एंगल इसमें बनता है। ये इसकी खासियत है, प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है। ईच एंगल 60 डिग्री, अगर 60 डिग्री उसका एंगल रहे, है ना, तो 60 डिग्री जब एंगल रहेगा हर एक एंगल, तो उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इक्विलैटरल। क्या बोलते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, जिसमें हर एक एंगल क्या होता है, 60 डिग्री। और इसकी खास बात क्या है कि इसके जितने भी साइड होते हैं वो सब बराबर होते हैं। तो ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी के सभी साइड्स क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है। अब उसी तरह से 5वां नंबर दे रखा है कि आइसोस्केल्स ट्रायंगल। तो आइसोस्केल्स ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है इसमें, जिसमें ये 2 साइड्स आर इक्वल, है ना। यहाँ पे दे रखा है 2 साइड्स आर इक्वल। अगर 2 साइड इक्वल है तो हमारा ये किस में आता है, ये आइसोस्केल में आता है। किस में, आइसोस्केल में। ठीक है, SCELES ट्रायंगल, ये आइसोस्केल ट्रायंगल में आता है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होता है, 2 एंगल, यहाँ पे 2 एंगल्स आर इक्वल। 2 एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। और यहाँ पे दे रखा है 2 साइड्स आर इक्वल, 2 साइड्स हैं जो क्या है, इक्वल है। क्लियर है। ठीक है। तो ये हमारा दे रखा है। ठीक। अब चलो 6वां नंबर, एस्क्लेरेंस ट्रायंगल। एस्क्लेरेंस ट्रायंगल क्या होता है, एस्क्लेरेंस ट्रायंगल, इसमें क्या होता है हमारा कि जो एंगल होता है वो इक्वल नहीं होता है एक दूसरे के, है ना। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, एंगल्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, एक दूसरे के इक्वल नहीं होता है। और इसकी खास बात क्या है ना, क्या, तो साइड्स आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होती है, बराबर नहीं होती है। ठीक है। क्लियर। तो ये आपके टोटल 6 ट्रायंगल थे जिसके बारे में ये पूछ रहा था प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम का ये कंप्लीट आपका जो टेबल दे रखा है ये कंप्लीट होता है। अब लास्ट 10 नंबर प्रॉब्लम है। तो यदि आप अभी तक वीडियो में बने हो तो बहुत ज़बरदस्त स्टूडेंट हो आप। और हाँ, यदि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, कमेंट नहीं किया है, तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर लेना आप इसको। चलो, इन द गिवन फिगर PQ एंड RS आर 2 मिरर्स केप्ट पैरेलल टू ईच अदर। देखो, ये PQ और RS जो है दोनों मिरर है। दोनों क्या है, मिरर थोड़ा सा यूँ होता है ऐसे, ठीक है, लेकिन दोनों क्या है, पैरेलली रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है, पैरेलली
रखा हुआ है एक दूसरे के एक निश्चित डिस्टेंस पे ईच अदर कह रहा है। तो इंसिडेंट रे ए बी यानी कि ए बी जो है ये इधर से आपको इंसिडेंट यानी कि इधर से ये एक रे को पास किया जाता है, यानी कि जैसे मान लो कि एक टॉर्च की लाइट यहाँ पे ऐसे इस एंगल से इस पे डाली जाती है तो उसी को इंसिडेंट रे बोलते हैं। तो यहाँ से टकराने के बाद ये इस मिरर पे आती है, नीचे आर एस जो मिरर है उस पे आती है सी पॉइंट पे। तो पहले यहाँ से चली तो बी पॉइंट पे, ये पी क्यू के कौन से पॉइंट पे, बी पे, और यहाँ से यहाँ आई तो ये सी पे आई है, फिर यहाँ से ये यूँ ऐसे निकल गई है। क्लियर है, सी डी क्लियर है। तो वही चीज़ यहाँ पे कह रहा है कि इंसिडेंट रे ए बी जो इंसिडेंट रे है वो क्या हो रही है कि स्ट्राइक कर रही है मिरर पी क्यू पे जैसे स्ट्राइक कर रही है एट बी पॉइंट, एट ये बी पॉइंट पे, एंड रिफ्लेक्ट बैक, और ये वापस से फिर रिफ्लेक्ट हो रही है अलोंग बी सी। कहाँ, ये बी सी, ये जो बी सी है इसका नाम बी सी दे दिया रिफ्लेक्ट का, विच स्ट्राइक जो स्ट्राइक कर रही है मिरर आर एस पे। कहाँ पे, ये आर एस जो नीचे में मिरर है उस पर हमारा स्ट्राइक कर रही है एट सी। कहाँ पे, सी पे, ये सी पॉइंट पे, एंड इज रिफ्लेक्टेड अलोंग सी डी, और फिर से ये वापस से ये रिफ्लेक्ट सी डी रिफ्लेक्ट हो रही है ना। तो आपको ये बताना है सो दैट ए बी पैरेलल सी डी, तो आपको ये बताना है कि ये ए बी जो है ये सी डी के पैरेलल है, ए बी जो है ये सी डी के पैरेलल है, ये कैसे हुआ, क्लियर है ना। तो ये पूरा फंडा आप समझने के लिए आपको सबसे पहले एक हिंट दे रखा है यहाँ पे, कह रहा है कि परपेंडिकुलर टू पैरेलल लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, कह रहा है कि परपेंडिकुलर टू पैरेलल लाइन, किसी पैरेलल लाइन पे परपेंडिकुलर डालते हैं आप, है ना, पैरेलल लाइन के, तो वो पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे का पैरेलल होता है। तो जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालता हूँ यूँ, ठीक है, यूँ ऐसे मान लो कि मैंने परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, फिर इस पे भी ये जो पॉइंट है इस पे भी मैं परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ इस पॉइंट पे, है ना। थोड़ा सा मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखते चलना, क्लियर है। मैंने यहाँ पे ये एक मिनट, यहाँ ये एंगल 1 हो गया और ये एंगल 2 हो गया, क्लियर है। यहाँ पे मैं इसको मान रहा हूँ एंगल 3 और ये है हमारा एंगल 4, ठीक है, एंगल 3 और एंगल 4। अब ध्यान से समझना, एक कॉन्सेप्ट है इसका, सॉल्यूशन पे मैं आ रहा हूँ, सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो इसका सॉल्यूशन है वो मैं यहाँ पे आपको पॉइंट आउट कर दे रहा हूँ। क्या, एंगल ए बी सी जो है, एंगल ए बी सी, ये ए बी सी, ठीक है, ये जो एंगल बातें कर रहा है, ठीक है, इज एन एंगल ऑफ इंसिडेंट। कौन सा, इंसिडेंट का, ठीक है। और एंगल जो बी सी डी है, एंगल बी सी डी जो है, एंगल बी सी डी जो ये एंगल है यहाँ पे, क्लियर है, इज एन, ये भी क्या है, इज एन, ये रिफ्लेक्ट वाला एंगल है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्शन का है। और हम लोग को पता है क्या, हम लोग को ये तो बात पता ही है क्या, कि जो इंसिडेंट रे होता है वो इक्वल होता है किसके, रिफ्लेक्शन के, क्लियर है ना। तो सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर है। तो भी हम लोग जानते हैं ये बात, क्योंकि फिजिक्स में ये बहुत बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, क्या कि एंगल ऑफ, यहाँ पे साफ सुथरा बात लिख देता हूँ, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है किसके, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, एंगल ए बी सी, ये एंगल ए बी सी इक्वल हो गया क्या, एंगल बी सी डी के, एंगल ए बी सी इक्वल हो गया किसके, एंगल बी सी डी के, ठीक है। ये बात तो समझ में आया कि कम से कम ये बात तो समझ में आया कि ये एंगल, यानी कि ये पूरा का पूरा एंगल, जैसे मैं यहाँ पे थोड़ा सा मार्क कर लेता हूँ इंक से, ठीक है, यानी कि ये एंगल 1 को, ये पूरा का पूरा एंगल इक्वल हो गया किसके, इस पूरे एंगल के, ठीक है, क्लियर हो गया, ये बात समझ में आया। चलो, इतने बात तो आपको समझ में आ गई, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी होती है ना।
अब इसलिए है ना, चूँकि यहाँ पे बट दे आर, यहाँ पे दे आर ऑल्सो ये क्या है, अल्टरनेट, दे आर ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये क्या है, एंगल तो इक्वल है ही, साथ में ये क्या हो जा रहे हैं, ये देखो ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है, और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है जिसका ये AB है और ये CD है, जिसका ये देखो ये AB है और ये CD है, और ये क्या है हमारा, ये यूं ऐसे आया हुआ है। तो ये यहाँ का जो एंगल है वो इधर के एंगल के क्या हो जाएगा, बराबर है, यानी कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहा है। क्लियर है। तो वही बात यहाँ पे कह रहा है कि बट दे आर ऑल्सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, लेकिन वो जो है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये सब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं। क्लियर है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे AB इज़, इसलिए AB जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जब हो जाए तो इसका मतलब समझ लो क्या, कि ये AB जो है वो पैरेलल है किसके, CD के। तो AB पैरेलल CD। क्लियर है। बिकॉज ऐसा इसलिए बिकॉज दे फॉर्म एन अल्टरनेट इंटीरियर, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं जो कि इक्वल भी है एंगल। ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे ये द एंड होता है, ये किसका, एक्सरसाइज आपका 9.2 का ये द एंड होता है ना। तो ये हैप्पी एंडिंग हो गई आपके एक्सरसाइज 9.2 की। तो डियर स्टूडेंट, आई होप कि यदि आपने मुझसे कुछ सीखा है ना, तो आप बिना थम्स अप किए तो जाना मत, क्योंकि गुरु की गुरुदक्षिणा अगर बिना दिए जाओगे तो पछताओगे, आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। तो आप क्या करना, आप थम्स अप यानी कि लाइक कर देना और कुछ कमेंट कर देना और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, यही हमारी गुरुदक्षिणा होगी। तो डियर स्टूडेंट, मिलेंगे अब अगले नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखो, अपने माता पिता का कहना मानो। टेक केयर, बाय बाय, शुभ दिन।